नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरी सब्जियों की कीमत लगातार बढ़ रही है। टमाटर पहले से 100 से 150 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वहीं मिर्च की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। देश के अधिकांश शहरों में मिर्च 150-200 से लेकर 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं अदरक की कीमत भी तेजी से बढ़ने लगी है। आमतौर पर मानसून के मौसम में हरी सब्जियों और फलों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार तो मानो महंगाई का ब्रेक ही फेल हो गया है। सब्जियों के दाम रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। टमाटर की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज की कीमतें भी दिल्ली एनसीआर में 40 रुपए किलो तक पहुंच चुकी हैं। अब मिर्च की कीमत भी लोगों को रुलाने लगी है। अदरक हरी मिर्च की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। चेन्नई में हरी मिर्ची 100 रुपए तो कोलकाता में 350 से 400 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वहीं अदरक भी 350 रुपए किलो बिक रही है। जो टमाटर एक महीने पहले 10-15 रुपए किलो बिक रहा था, वो अब 100 से 150 रुपए किलो प्रति किलो पहुंच गया है। टमाटर के बाद मिर्च के दाम ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। मंडी में मिर्च के दाम भी 400 रुपए के पार जा रहे हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में हरी मिर्च की कीमतें 300 से 400 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। वहीं आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ने की उम्मीद है। चेन्नई में हरी मिर्च की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है, तो वहीं कोलकाता में इसका दाम 400 रुपए किलो पर है। देश के अधिकांश इलाके में बारिश की वजह से फसल प्रभावित हो रही है। वहीं सामानों का ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हरी मिर्च की डिमांड मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आने वाले माल से पूरी होती है, लेकिन बारिश की वजह से इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। डिमांड के मुकाबले आपूर्ति में कमी कीमत में बढ़ोतरी की बड़ी वजह है। वहीं बारिश से फसल भी खराब हो रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में किसानों ने पिछली फसल से हुए नुकसान के कारण अन्य फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इन सब का असर मिर्च की कीमत पर पड़ रहा है। माना जा रहा है कि अगले 15 दिनों में कीमत और बढ़ेगी। वहीं 15 अगस्त के बाद कीमत में कमी आने की संभावना है। ऐसी व्यवस्था काफ़ी खराब होती जा रही है। टमाटर कोई सामान मिलने को राजी नहीं है। कोई सामान मंगाते भी हैं तो खराब होने लगता है। 20 किलो सामान मंगा रहे तो 12 किलो सामान मिल रहा है हमें। ये देखो कैसे जैसे हमारी बीन खराब हो रही है, शिमला खराब हो रहा है, हर सब्जी खराब हो रही है। जो यहाँ का लोकल टमाटर है वो बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ शॉर्ट पड़ी टमाटर। ये टमाटर महंगा हो रहा है। यहाँ का टमाटर तुम्हारे दिल्ली तक पहुँच रहा है। कितने रुपए केजी मिल रहा है अभी टमाटर? टमाटर हमें थोक में 120 रुपये किलो मिल रहा है, 2400 क्रेट का मिल रहा है। तो क्या हुआ बेचे हम टमाटर? जो टमाटर मंडी में ज्यादा से ज्यादा 30-40 रुपए किलो बिकता था, आज उसके रेट दुगना तिगुना बढ़कर जो है 120 रुपए किलो हो चुके हैं। तो बताइए, एक गृहिणी को अपना किचन मैनेज करने में कितनी दिक्कतें आती होंगी। 120 रुपए किलो टमाटर। इस बात पे अपनी सरकार से भी एक बात पूछना चाहूंगी कि जब भी ये महंगाइयां बढ़ती हैं तो इनकी मार कौन झेलता है? हम जैसे आम नागरिक ही झेलते हैं ना, हम गृहिणियां झेलती हैं। और क्यों सरकार जब भी महंगाई बढ़ती है वो चुप्पी क्यों साध लेती है? टमाटर 40 रुपए का 250 ग्राम है, बैंगन 60 रुपए किलो है, करेला 40 है, शिमला मिर्च 60 है, प्याज 30 है। बताओ कैसे कैसे बच्चा करेंगे, क्या होगा? तो क्या कारण है महंगाई हो रही है? सरकार महंगाई को कम नहीं कर पा रही है, क्या कहो? कैसे बजट आपका घर का चल रहा है? अब कहाँ चल रहा है? तुम पैसे ले लें तो खा लें, मोटो झोटो खवा रहे हैं, बच्चा को पार रहे हैं, और क्या करें? बजट गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा गया है। राशन तो एक बार मिल रहा है महीना में, भूख टाइम से नहीं मिल रहा है। की महंगो, आटा तेल महंगो, चीनी महंगे, 48 कर रही है। दाल की बात करें तो दाल 100 रुपए किलो है। दाल भी महंगी है। दाल भी महंगी है, 120। गाँव में मिलावट वाला सौदा है। आप मंडी आई हैं, क्या खरीदा आपने? टमाटर खरीदे 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो थे। पहले कितने थे? पहले 10 रुपए किलो थे। अब इतना महंगा, अब महंगा हुआ है तो कैसे कुछ? ये मुझे नहीं पता महंगा क्यों हुआ है। नहीं तो अब कैसे चलता होगा? पहले आप टमाटर सलाद में खाते थे, अब खाते हैं? अब नहीं खाते, अब सब्जी में खाते हैं भाई। सब्जी में डल जाएगी, सलाद में नहीं खाते अब सब्जी में खाते हैं। 10 रुपए किलो को सलाद में खाते। अब महंगा है इसलिए सब महंगा है। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर अवस्थी, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनीत कंसवाल और उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयप्रकाश द्विवेदी। सबसे पहले समीर, मध्य प्रदेश से
मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बात करें हम, तो यहाँ पर सब्जियों के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए जनता अब किस तरह से मैनेज कर रही है, क्योंकि घर का बजट बिगड़ गया है, स्वाद में कुछ कमी आ गई है। निश्चित तौर पर महंगाई की मार से एक तरफ जहां टमाटर और लाल हो चुका है, अब आने वाले समय में ये अनुमान लगाया जा रहा है प्याज भी और रुलाने की कगार पर है। लोगों के घरों का बजट जो है, रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। 150 रुपए किलो टमाटर, और बात करें हम प्याज की तो 40 रुपए किलो से बढ़कर आने वाले समय में होने की संभावना बनी हुई है। लोग काफी परेशान है इस महंगाई की मार से। काफी जो है देखा जाता है रसोइयों में प्रभाव पड़ा है, चाहे वो टमाटर हो या फिर मिर्च हो, अदरक हो। अदरक 400 रुपए किलो कई जगह बिक रहे हैं, मिर्च 200 रुपए किलो। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बजट है लोगों का, लोगों के घरों का बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं इस महंगाई से। जी बिल्कुल, वाकई लोग परेशान हो रहे हैं। चलिए हम रुक करते हैं उत्तराखंड का भी देखते हैं वहां पर भी क्या हालात है। विनीत, उत्तराखंड में सब्जियों की कीमत किस तरह से लगातार बढ़ रही है, लोग कैसे परेशान हो रहे हैं? भागीरथ, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए पूरे भारतवर्ष में आज लगभग महंगाई ने जिस तरह से चरम पर है, और लगभग देखा भी गया है उत्तराखंड में बेशक ही सभी सब्जियां उत्पादन होती है, मगर यहाँ की जो सब्जियां हैं नीचे मंडियों में जाती है, जबकि यहाँ पर मंडियों की सबसे ज्यादा समस्याएं होती है, जिससे कि इससे लोगों को दो चार होना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तरकाशी की बात की जाए, तो जो टमाटर यहाँ पर 200 या 120 के करबन बिक रहा है, वो नीचे जाकर नीचे से जब रिप्लेस होकर यहाँ पहुंचता है तो उसके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ जो कि आधार यहाँ पर रहता है कि जो लोकल टमाटर है वो यहाँ ना बिक के नीचे मंडियों की तरफ ज्यादा रुख करता है। जी बिल्कुल विनीत आप बने रहिए। एक बार हम उत्तर प्रदेश होकर भी आते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जयप्रकाश द्विवेदी। जयप्रकाश, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, सब्जियों के दाम किस तरह से आसमान छू रहे हैं? भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में भी सब्जियों के दाम आसमान को छू रहे हैं। जिस तरह रॉकेट की गति होती है उसी प्रकार यहाँ सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी 10-15 दिन पहले की ही बात करें तो यहाँ टमाटर के दाम 10 से 15 रुपए किलो थे, लेकिन इन 10-15 दिनों में जो है टमाटर के दाम इस तरीके से बढ़े हैं कि जैसे रॉकेट की रफ्तार से बढ़े हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारें भी कोई जो है कदम नहीं उठा रही हैं, और ना कोई जो है महंगाई को रोकने में नाकाम जो है समझ में आ रही हैं। यदि हरी मिर्च की बात करें तो उसके भी दाम बढ़े हैं। हरी सब्जियां तो वैसे भी मानसून के मौसम में जो है हरी सब्जियों के दाम हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मौसम की वजह से फसलें काफी खराब हो जाती हैं। यही वजह है कि यहाँ भी जो है महंगाई जो है चरम पर है और गृहिणियां बड़ी परेशान है। लोग जो है लोगों की थाली से स्वाद जो है जायका जो है गायब सा हो गया है। बिल्कुल। अभी क्या कीमत चल रहा है टमाटर की बात करें, टमाटर कितने रुपए किलो मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? यदि हम टमाटर की बात करें तो इस समय 120 रुपए से 150 रुपए किलो तक जो है टमाटर पूरे यूपी में जो है बिक रहा है। और टमाटर तो सर इस तरीके से है कि जैसे स्वप्न हो गया है लोगों का कि कभी टमाटर खरीदा था लोगों ने, अब टमाटर किस प्रकार से जो है लोग खरीद पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग सर जो है लोगों की बड़ी समस्या है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से लोगों की जेब पर जो है काफी असर भी पड़ा है, और गृहिणियां जो है बड़ी परेशान हो गई है यहाँ पे। बिल्कुल समीर, गृहिणियां परेशान हो गई है। मध्य प्रदेश में गृहिणियां किस तरह से मैनेज करें, क्योंकि अगर कुछ महीने पहले की बात करें टमाटर 10 रुपए किलो था, अब 150 से 200 रुपए किलो बिक रहा है। और अगर टमाटर अगर सब्जी में ना पड़े तो उसका स्वाद थोड़ा फीका रह जाता है। बिल्कुल स्वाद फीका रह जाता है। ऐसे में जो मैं बताने दूं आपको, जिस तरीके से गृहिणियां मैनेज करती है घर को, रसोई को, कहीं ना कहीं उनके बजट में काफी प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ दिनों पहले काफी खुश नजर आ रहे थे कि प्रदेश सरकार की तरफ से लाडली बहना योजना के माध्यम से 1000 रुपए मिलेगा, ताकि रसोई में उनके जो सब्जियां हैं या अन्य कई रसोइयों में या खाने पीने के आइटमों को लेकर उपयोग में लाया जा सके। लेकिन ऐसे में इनका बजट जिस तरीके से बिगड़ा है, ऐसे में ये परेशान है कि अब उन 1000 रुपए का किस माध्यम से जो है खर्च किया जाएगा। सब्जी की रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ मैं बता दूं आपको, खजुराहो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। मैं इस वक्त खजुराहो में मौजूद हूँ। खजुराहो में पहली बार लोग कहते हैं कि टमाटर के भाव 150 रुपए किलो यहाँ पर बिक रहे हैं। पहली बार कहें या आने वाले समय में और भी ऐसे में बढ़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो किसान है, किसान बाजारों में अपनी सब्जी बेच के जैसे ही किसानों के पास से फसल खत्म हो जाता है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, व्यापारी जो है
सब्जियों को स्टॉक करके रखते हैं। यही कारण माना जा रहा है कि एक ठीक है, बिल्कुल ब्लैक मार्केटिंग के चलते दाम तो बढ़ते हैं और सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। समीर, हम देख रहे हैं कुछ लोग आपके आसपास खड़े हुए हैं, आप उनसे भी पूछिए कि जो अभी सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके पीछे वो किसके जिम्मेदार मानते हैं और सरकार को इसमें क्या कुछ करना चाहिए, इसको लेकर उनके क्या विचार हैं। भैया इधर आइए। अभी जो सब्जियों के दाम बढ़े हैं, टमाटर के दाम बढ़े हैं, इसको लेकर आप लोग किसे जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, तो इससे किस प्रकार का नुकसान हो रहा है? इधर आइए। घर में क्या प्रभाव पड़ा है सब्जियों के दाम बढ़ने से? बढ़ गया। हाँ, इधर आइए। हाँ, क्या 150 रुपये और आ गया? हाँ जी, आज 1 किलो लगना है तो पौवा भर लेके जाते हैं, वो भी नहीं हो पाऊ, बताओ कहाँ से चल सकता है, बहुत महंगाई। अच्छा, भागीरथ जी, ये जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि टमाटर के दाम जो बढ़े हैं, ऐसे में पहले 1 केजी लेकर जाया करते थे बाजारों से, अब 1 पाव लेने के लिए भी सोचना इन्हें पड़ रहा है कि आखिर इतनी महंगाई टमाटर, और लगातार जिस तरीके से महंगाई 7वें आसमान पर है, तो लोगों के कहीं ना कहीं यहाँ पर पसीने छूट रहे हैं कि बाजारों में आखिर जाए तो जाए कैसे। बिल्कुल, वाकई, क्योंकि पहले जो लोग घरों में मान लो कि अगर 1 किलो सब्जी उनकी रोज बनती हो या आधा किलो सब्जी बनती हो और उसमें अब उसमें कमी आ गई है क्योंकि सब्जी इतनी महंगी हो गई है, तो अब जो लोग हैं उनका बजट बिगड़ गया, किचन का बजट बिगड़ गया, तो उसको यहाँ से थोड़ा सा मैनेज किया जा रहा है। विनीत, आपके भी आसपास अगर कोई लोग हैं तो हम चाहेंगे आप उनसे भी बातचीत कीजिए और उनसे बातचीत कीजिए किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं किचन को, और स्वाद का जो कमी आ रही है उससे कैसे उसकी पूर्ति कर रहे हैं, कैसे दूसरे सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जियां रहती हैं जो सूखी रहती हैं, अक्सर लोग घर में बड़ी बना लेते हैं या उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे अपना घर का बजट इस वक्त मेंटेन कर रहे हैं वो? जी भागीरथ, बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पर प्रकाश रांगड़ जी है, जो कि आलू जो कि लगातार इसमें भी हाई फाई बढ़ रहा है। और जिस तरह से सब्जी की बात की जाए तो सब्जी में हर किसी की जो रेट बढ़ रहे हैं उसको लेकर इनसे बातचीत करते हैं। रांगड़ जी, जिस तरह से टमाटर हो, सब्जियों के रेट बढ़े हैं, क्या लगता है कि आप स्वयं घरों में जिस तरह की वो चलती है, क्या लगता है कि सरकार इसमें कितनी लापरवाही मानी जा सकती है? इसमें सरकार की बात करें तो सरकार की टमाटर 120 से 140 प्रति किलो बिक रहा है, तो ये देखा जा सकता है कि सरकार की कितनी महंगाई है और जो गरीब तबका है वो जो है टमाटर से मतलब काफी दूर है, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। रांगड़ जी, जिस तरह से देखा गया है कि पहले सरकार ने कहा था कि जब बीजेपी सरकार आएगी तो पूरी तरह से मुक्त किया जाएगा, क्योंकि जो महंगाई है उसको लेकर स्वयं कई नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी सरकार ने जो दावे किए थे वो आज जब महंगाई बढ़ रही है तो खोखले साबित हो रहे हैं, तो सरकार को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गरीब तबका है इस देश का, ये लोकल में, उसके बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल सोचना चाहिए भागीरथ। और जिस तरह से यहाँ की जो समस्याएं हैं, क्योंकि अब 4 धाम यात्रा के बाद कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और आज से शुभारंभ भी हो चुका है, मगर जिस तरह से होटल व्यवसाय से लेकर आम जनता को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी भागीरथ, आप बने रहिए, हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। जयप्रकाश, आपके आसपास अगर कोई शख्स है जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं और उनसे जाने कि कैसे वो आप किचन के बजट को मेंटेन कर रहे हैं और स्वाद में जो कमी आई उसकी पूर्ति कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल भागीरथ जी, जो है यहाँ पर जो कुछ लोग खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार वो अपने घर के बजट को मेंटेन कर रहे हैं और किस प्रकार से जो है वह जो है अपने घर के बजट को मेंटेन कर पा रहे हैं और स्वाद सब्जियों में ला पा रहे हैं। हाँ, तो बता दीजिए जी। मैं टमाटर में जितने में टमाटर खरीदता था उतने में पूरी सब्जी भी नहीं आ रही अब टमाटर। तो आप जो है घर की जो स्वाद है उसको कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? कुछ नहीं, जो 250 ग्राम जो 1-2 किलो टमाटर लेते थे वो अब जो है पाव भर में काम चलाते हैं इस समय। पूरे वो जितने में टमाटर अकेला आ रहा, पहले पूरी सब्जी आ जाती थी उतने में।
भागीरथ जी किस प्रकार से जो है लोगों की सब्जी के स्वाद जो है थाली से गायब हो गए हैं, किस तरह जो है जायका जो है गायब हो गया है। लोग बड़े परेशान हैं इस महंगाई से और अपने परिवार वालों पर जो है किस प्रकार जो है उसका जो है भार जो है पड़ रहा है और लोग परेशान हैं महंगाई से, काफी परेशान हैं। टमाटर के दाम जो आसमान छू गए हैं, अन्य सब्जियां भी जो है बढ़ी हैं, हरी सब्जियां भी जो है मौसम में काफी जो है दाम इनके ही बढ़े गए हैं। किस प्रकार से जो है काफी दाम जो है बढ़ा है तो लोग परेशान हैं। बिल्कुल, बाकी लोग परेशान तो हैं, इसलिए वो हाय हाय कर रहे हैं, क्योंकि जब महंगाई बढ़ेगी तो जो उनका बजट है बजट बिगड़ेगा। अगर वो जो पैसा उसको सेव करते हैं या किसी दूसरे काम में लगा सकते थे, अब वो पूरी तरह से सब्जी भी नहीं आ पा रही जितनी सब्जी वो लेके चलते हैं। वो समीर, जिस तरह से सरकार की एक जिम्मेदारी रहती है, भले इसको कितना भी सरकार के जो नेता या मंत्री बोले कि मौसम के मार के कारण सब्जियों की कीमत बढ़ी है, लेकिन सरकार की कुछ जिम्मेदारी रहती है और उस जिम्मेदारी को सरकार को निभाना पड़ता है। एक तो अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार को ध्यान रखना है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कालाबाजारी ना हो, कोई स्टॉक छिपाकर नहीं रखे या उसको ऐसी जगह नहीं रखे कि तब जब उसके दाम और बढ़ा दिए जाए उसके बाद फिर उसको मार्केट में निकाला जाए। तो सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं वहां पर छापे मारी जाए, देखा जाए कि कोई ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा है या कोई कालाबाजारी नहीं कर रहा है या सब्जियों को या टमाटरों को वो दबाकर तो नहीं रख रहा ताकि और दाम बढ़े तो उसको फिर वो मार्केट में लेकर आए और उससे अच्छा खासा मुनाफा कमाए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि सरकार को इस पर और ध्यान देना चाहिए। जो ब्लैक मार्केट है आज के समय में ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, खासकर मध्य प्रदेश में, चाहे सब्जियों को लेकर और तमाम प्रकार के खाने पीने के सामानों में भी यहाँ पर मिलावटी हो आए दिन मीडिया में खबरों के माध्यम से देखा जाता है। मैं बता दूं, सब्जियों की कीमत बढ़ने से रसोई की जो थाली से जो स्वाद निकल गया, इससे कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। महंगाई से सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ जो विपक्ष हैं, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाज उठाएं और इस महंगाई की जो जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार पर प्रभाव डालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में विपक्ष भी खामोश है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं इस महंगाई से नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल विनीत, अगर उत्तरकाशी की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई अभियान चलाया जा रहा है, कोई जांच की जा रही, कोई छापे मारे जा रहे हैं कि कहीं बड़े व्यापारी कोई सामान दबाकर तो नहीं रखे हुए हैं ताकि दाम और बढ़े और फिर उसको मार्केट में निकाले? क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो बड़े व्यापारी होते हैं या फिर जो दलाल होते हैं वो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की फिराक में रहते हैं और इसी के चलते महंगाई और बढ़ जाती है। जी भाईराज, बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह से उत्तरकाशी की बात की जाए या उत्तराखंड की बात की जाए तो इसको लेकर प्रशासन हो या सरकार हो बिल्कुल मुख्य दर्शक बनी हुई है। और जिस तरह के आधार जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि लोग डंप कर देते हैं, सामान को लेके तो डंप कर लेते हैं, मगर जब इसकी महंगाई बढ़ती है तो उससे आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और इससे जो हालात है, प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई में ये कार्य करते हैं मगर आगे इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है और जिससे कि खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी भाईराज, बिल्कुल, वाकई इसलिए सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, छापेमार कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई बड़ा व्यापारी या अगर कोई दलाल इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है या सब्जियों को वो कहीं स्टोरेज में दबा के रख रहा है ताकि जब उसके दाम बढ़े उसको और निकाले वो, तो यहाँ पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जयप्रकाश, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी हमने देखा सख्त रहती है, बुलडोजर वाले बाबा भी कहलाते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। तो इस मामले में सरकार की तरफ से कोई सख्ती दिखाई दे रही है, कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर किसी भी बड़े व्यापारी ने या किसी ने भी सब्जियों को, फलों को या दालों को या स्टोर करके रखने की कोशिश की और उसके दाम बढ़ाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी? किसी तरह के कोई दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए? भागीरथ जी, फिलहाल तो अभी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ऐसा कोई दिशा देखने को नहीं मिला है कि सब्जियों को लेकर कोई ऐसी एडवाइजरी जारी की गई हो, लेकिन आगामी भविष्य में देखने को मिलेगा तो जरूर जो है कोई एडवाइजरी आएगी, क्योंकि बाबा जी जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं और कहीं ना कहीं यूपी में उनका खौफ भी है। लेकिन इसके बावजूद भी सब्जियां अपने जो है दामों पर बराबर बढ़ोतरी में है और सब्जियों पर कोई लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर तो लोग जो है वो एक गाना चला था पहले कि सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। यह कहावत यहाँ पर जो है बराबर प्रचलित चल रही है और लोग जो है बड़े परेशान है कहीं ना कहीं महंगाई से। आज बिल्कुल, और हालांकि ये गाना बहुत चला था और इस गाने से जो उस वक्त की सरकार थी उस पर बहुत असर भी हुआ था, इसलिए सरकार फिर बदली भी खाई थी। समीर,
देखिए जिस तरह से क्या सरकार की तरफ से कोई प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है, कोई दिशा निर्देश जारी किए गए कि ब्लैक मार्केटिंग अगर किसी ने की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अक्सर कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के माहौल में अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कोई दलाल होते हैं, कोई बड़े व्यापारी होते हैं। तो कोई दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किया गया ऑफिशियल तौर पर अभी तक? देखिए, मैं बता दूं आपको, महंगाई 7वें आसमान पर है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। ये तो देखना होगा कि आने वाले समय में जो जनता है, आम जन को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आम जनता काफी परेशान है महंगाई से। लेकिन जनता इसको लेकर किसको जिम्मेदार ठहरा रही है? क्योंकि देखिए मैंने कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी। कोई कहता है कि ये तो मौसम की मार है, कोई कहता है इसमें सरकार की नाकामी जो महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो जनता या जिनसे आपने बात की होगी वो किसको इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो बड़ी हुई महंगाई है सब्जी में? देखिए, चुनाव से पहले तो चाहे कोई किसी भी पार्टी के हों, तमाम दावे करते हैं कि महंगाई कम किया जाएगा, बेरोजगारी दूर किया जाएगा। वो तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं। प्रदेश में लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और महंगाई को लेकर अगर हम बात करें तो महंगाई को लेकर जिम्मेदार खामोश है। इस खामोशी का कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में। महंगाई से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने समीर। अगर ये महंगाई अगर कंट्रोल नहीं हुई तो चुनाव में इसका असर हो सकता है, क्योंकि अगर सब्जियों के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे या फिर कंट्रोल नहीं हुए तो इसका असर आने वाले चुनाव में पड़ेगा। विनीत, उत्तराखंड में सिर्फ सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही या फिर अगर हम फ्रूट्स की बात कर लें, फलों की बात करें या दालों की बात कर लें, उसमें ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? जी भागीरथ, बिल्कुल लगभग देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में, लगभग दूर दराज क्षेत्रों में रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ते रहते हैं। चाहे राजमा की बात की जाए, राजमा जो कि नॉर्मल देहरादून में है 150 रुपए किलो बिक रहा है, मगर जब मुख्यालय की उत्तरकाशी की बात की जाती है तो 650-700 रुपए तक राजमा बिक रहा है, जिससे ना ही प्रशासन इस पर कोई ध्यान दे रहा है कि इस पर किसी तरह का जो बढ़ोतरी आपने बताई, क्या ये बढ़ोतरी कुछ हफ्ते से दिखाई दे रही है कि जो राजमा 150 रुपए किलो बिकता था वो अब 600 रुपए 500 रुपए किलो बिक रहा है? जी बिल्कुल, ये लगभग लोकल राजमा जो हरसिल और मोरी में मिलती है उसके जो रेट है, क्योंकि स्टोर वहाँ पे किए जाते हैं, मगर सरकार और प्रशासन सिर्फ लोगों को आश्वासन तो देते हैं मगर इस पर किसी तरह बिल्कुल विनीत, क्योंकि इसका असर तो होगा, क्योंकि अगर सब्जियां के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो लोग दूसरे जो खाने के पदार्थ हैं, जो सूखे पदार्थ हैं, चाहे वो राजमा हो, छोले हो या बड़ी हो या सोयाबीन के बड़ी हो, उस तरफ जाना चाहेंगे और उसके रेट भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। और उसमें सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि कोई इसका फायदा उठाकर इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना करे या स्टोरेज ना करे, ताकि इसके दाम और बढ़ाकर इसको भारी कीमत पर इसको बेचे। आपसे सहयोग का बहुत बहुत धन्यवाद। समीर अवस्थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विनीत कंसवाल और जयप्रकाश द्विवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और क्योंकि वहां की जमीनी हकीकत बताने के, तो लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और सब्जियों के दाम बढ़ने के साथ साथ कुछ दालों की कीमत भी आसमान छू रही है। और इसके साथ जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जो खाने के, जैसे राजमा की बात कर रहे थे विनीत कंसवाल, इसी तरह से सोयाबीन की बड़ी हो गई या कोई घरेलू बड़ी हो गई, उसके दामों में भी धीरे धीरे इजाफा देखने को मिलेगा। इसलिए सरकार जो कर सकती है, कम से कम एक दिशा निर्देश जारी कर दे कि अगर किसी ने भी, बड़े व्यापारी ने या दलालों ने अगर किसी भी सब्जियों की या दालों की या राजमा की या छोले की या कोई किसी भी खाद्य पदार्थ की अगर जमाखोरी की तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कम से कम राज्य सरकारों को एक ये दिशा निर्देश सख्ती तौर पर जारी जरूर करना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतने, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।